नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। एलन मस्क का नाम तो आप सबने सुना होगा। विश्व के सबसे अमीर लोगों में उनका शुमार होता है और सिर्फ अमीरी ही नहीं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव कामों के लिए, बयानों के लिए वो जाने जाते हैं। टेस्ला जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, उसके वो मालिक हैं। स्पेस एक्स जो स्पेस इंडस्ट्री में नए नए कीर्तिमान बना रहा है, उसके वो मालिक हैं। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके भी वो मालिक हैं। तो तीन विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के मालिक के साथ साथ तमाम अन्य कंपनियां भी वो चलाते हैं। अब की वो चर्चा में है अपने एक्स पर, जो उनका अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उस पर उन्होंने एक पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग के लिए उन्होंने वो पोस्ट निकाली है। यानी अभी तक तो नॉर्मली हायरिंग जो होती है उसका एक एक अलग तरीका होता है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हायरिंग की जाती है, उसके इंटरव्यूज़ होते हैं, एक अलग प्लेटफॉर्म पर हायरिंग के लिए एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है या अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन एलन मस्क ने ओपनली एक्स पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हायरिंग के लिए उन्होंने एक पोस्ट लिखा कि उन्हें हार्ड कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए अपने काम के लिए। और योग्यता की जहाँ तक बात है, उन्होंने इस पर टिप्पणी करी कि उन्हें मतलब नहीं है कि वो किस संस्थान से पढ़ा है, किस कंपनी में उसने काम किया है। और सबसे मज़े की बात है कि उन्होंने उसमें आगे ये भी लिख दिया है कि उन्हें ये भी मतलब नहीं है कि उसने स्कूल में पढ़ाई की है या नहीं की है। मतलब उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस या अन्य किसी भी चीज़ से एलन मस्क को कोई मतलब नहीं है। दरअसल 2014 से ही उनके वक्तव्य चर्चा में आते रहे। उनका कहना है कि डिग्री की तुलना में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो उस बंदे के अंदर होनी चाहिए, कि नई जो दुनिया के सामने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसने कितने बड़े संस्थान से डिग्री ले रखी है, कितने बड़े संस्थान में वो बड़े पद पर काम कर चुका है, या उसकी क्या योग्यता है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो शुरुआत से ही एलन मस्क अपने इन व्यूज़ के लिए जाने जाते रहे हैं। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो डिमांड या जो पोस्ट उन्होंने लिखी है हायरिंग के लिए, तो वो किस काम के लिए लिखी है। उन्होंने कहा है कि भाई उसे कोडिंग बढ़िया से आनी चाहिए, और जो उनका एवरीथिंग ऐप है उसमें वो उनके विचारों के अनुसार उसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर सकें। तो अब जानते हैं कि ये एवरीथिंग ऐप है क्या। दरअसल अभी जो वर्तमान समय में, जैसे ई कॉमर्स के लिए अलग ऐप्स हैं, आपके सोशल मीडिया के लिए अलग ऐप्स हैं, पेमेंट के लिए अलग ऐप्स हैं, ई कॉमर्स के लिए अलग ऐप्स हैं, मल्टीमीडिया के लिए अलग ऐप्स हैं। तो एवरीथिंग ऐप के रूप में वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पेमेंट करे, जो मल्टीमीडिया का भी ज़रूरत लोगों की पूरी करे, मैसेज भी उससे भेजा जा सके और ई कॉमर्स में भी वो कैपेबल हो। यानी ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म वो चाहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बनाना। हालांकि ऐसा कोई उनका नया ये विचार नहीं है। इससे पहले चीन की जो वी चैट है वो भी लगभग इसी तरीके की सेवाएं दे रही है। लेकिन अभी वो अभी एक तरह से अपने शैशव अवस्था में है वी चैट। एलन मस्क अपने एक्स को और आगे बढ़ा करके ले जाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से जो इनोवेटिव लोग होंगे या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिनके अंदर होगी, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और एलन मस्क के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को
एलन मस्क के सपने के अनुरूप बना सकेंगे। भारत में भी अगर देखा जाए तो जो आज की तारीख में बीटेक करके तमाम बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और जबकि ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं है या नौकरियां नहीं हैं, लेकिन इंडस्ट्री की जो डिमांड है, चाहे वो भारत की इंडस्ट्रीज़ की डिमांड हो या वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्री की डिमांड है, ये जो नए बच्चे जो पढ़ लिख करके निकल रहे हैं वो उन डिमांड्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या वो स्किल नहीं है उनके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी उनके अंदर नहीं है जो इंडस्ट्री की डिमांड है। तो ये एक वैश्विक स्तर पर ये एक समस्या है कि जो पढ़ा लिखा यूथ निकल रहा है पढ़ लिख करके, उसको थ्योरेटिकल जानकारियाँ तो बहुत हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी नहीं है। जैसे कि इज़राइल को अगर हम देखें तो इज़राइल के जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के कारण ही विश्व के सिरमौर बने हुए हैं। इज़राइल के जो स्टार्टअप्स हैं या इज़राइल के जो एलन मस्क जैसे लोग हैं वो दुनिया भर की समस्याओं के बारे में पहले तो खोजबीन करते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों या दुनिया के अलग अलग रीजन्स की समस्याएं क्या हैं, और उन समस्याओं को वो सॉल्व करने का काम करते हैं। और फिर सॉल्व करने के बाद उसका पेटेंट वो वर्ल्ड वाइड वो बेचते हैं या वो सर्विसेज वो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करते हैं। तो इज़राइल जैसा बहुत कम आबादी वाला देश जब पूरे विश्व में अपनी आर्थिक ताकत, अपने इनोवेशंस को लेकर के लोहा मनवा सकता है, तो उसके पीछे सिर्फ वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। पढ़े लिखे तो वो होते ही हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो जूझने की क्षमता या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब एलन मस्क ने जो अपना ये जो ऐड दिया है सोशल मीडिया एक्स पर प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है कि क्या जो पारंपरिक जो शिक्षा है क्या वो उचित नहीं है या सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पर ही ध्यान देना चाहिए। तो इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष खड़ा हो गया है। कुछ लोग एलन मस्क की आलोचना कर रहे हैं और कुछ एलन मस्क की सराहना कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक प्रॉपर एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन ही किसी भी चीज़ का आधार बनता है, बच्चे की पढ़ाई का आधार बनता है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसको होनी चाहिए, या दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है या समस्या क्या है और उसको सॉल्व करने की एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है तो उसको रोज़गार की कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। और एलन मस्क का भी यही मानना है, जिसको वो शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, और इनोवेटिव आइडियाज़ वो लाते हैं। जहाँ से लोग सोचना बंद कर देते हैं वहाँ से एलन मस्क की शुरुआत होती है, और इसीलिए वो विश्व के सबसे धनी मानी व्यक्तियों में आज की तारीख में उनकी गिनती होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।